सो देखो अब ये देखते हैं डाइट प्रॉब्लम्स। अभी हमने 12.1 में क्या किया, जो मैथमेटिकल ऑलरेडी फॉर्मुलेटेड इनइक्वालिटीज थी उसको ड्रॉ करके ग्राफिकली सॉल्व किया। तो बेसिकली इस तरह की प्रॉब्लम्स में स्टूडेंट को प्रॉब्लम नहीं आती है। प्रॉब्लम क्या आती है, जब आपको वर्बली कोई प्रॉब्लम गिवन हो और उसको मैथमेटिकली फॉर्मुलेट करना हो, है ना। मैथमेटिकली फॉर्मुलेट करने के बाद आपको पता है कि बेसिकली करना क्या है। अ डाइटेशियन विशेज, एक्चुअली ये डाइट प्रॉब्लम है। मैंने आपको वैसे भी बताया पहले भी कि जो एलपीपीज हैं उनमें मैन्युफैक्चरिंग आती है, डाइट प्रॉब्लम्स आती है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स आती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। सो दिस प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन द डाइट प्रॉब्लम। अ डाइटेशियन विशेज टू मिक्स टू टाइप्स ऑफ फूड्स हैं, है ना। देखो पहले क्वेश्चन पढ़ देती हूँ मैं। अ डाइटेशियन विशेज टू मिक्स टू टाइप्स ऑफ फूड्स, फूड फर्स्ट एंड फूड सेकेंड। इसने दे रखा है यहाँ पे फूड फर्स्ट, ये फूड फर्स्ट एंड फूड सेकंड, दो तरह के फूड्स हैं और उनको ये क्या करना चाहता है, मिक्स करना चाहता है। इन सच विटामिन कंटेन ऑफ द मिक्सचर, विटामिन कंटेन, जो फूड्स में विटामिन होते हैं उनके बारे में बोल रहा है। विटामिन ए होता है, सी होता है। तो विटामिन कंटेन्स ऑफ द मिक्सचर कंटेन एटलीस्ट 8 यूनिट ऑफ द विटामिन ए, है ना, एंड 10 यूनिट्स ऑफ द विटामिन सी। And food first contain 2 units per kg of the vitamin A, है ना, and 1 unit per kg of vitamin C. Food second contain 1 unit per kg of vitamin A and 2 unit per kg vitamin C, है ना। पर केजी में दे रखा है, आप समझिए डायमेंशंस जो गिवन है वो पर केजी में। कॉस्ट जो आती है वो 50 रुपीज पर केजी से आती है टू परचेज द फूड फर्स्ट एंड 70 रुपीज पर केजी टू परचेज द फूड सेकंड। सो आपको ये जो प्रॉब्लम है उसको मैथमेटिकली फॉर्मुलेट करना है, यानी एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स में कन्वर्ट करना है और उसके बाद इसकी कॉस्ट को, मिक्सचर की कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। तो हमने ये मान लिया कि देखिए पहले तो हम ये मान लेते हैं कि लेट x kg ऑफ फूड फर्स्ट एंड y kg ऑफ फूड सेकंड, ऐसे दो तरह के फूड्स हैं। एक को मैंने माना x kg, दूसरा मैंने माना y kg, है ना। मतलब आपको क्या करना है, ये जो फूड फर्स्ट है, सुनिए फूड फर्स्ट, है ना, और एक दे रखा है आपको फूड सेकंड, इस तरह से। अब समझना, एक में विटामिन ए और दूसरा विटामिन दे रखा है आपको सी, विटामिन ए एंड विटामिन सी, ठीक है। x kg ऑफ फूड फर्स्ट ले लिया मैंने, y kg फूड सेकंड ले लिया। अब आप समझते जाइए, फूड फर्स्ट कंटेन 2 यूनिट्स पर केजी, 2 यूनिट्स पर केजी ऑफ विटामिन ए। यदि पर केजी जो है मैंने x माना है तो ये कितना आ जाएगा, देखिए ये कितना आ गया फूड फर्स्ट में विटामिन ए 2x पर केजी था ना, पर केजी का तो इसको 2x ले लो, है ना। समझते जाइए, फूड फर्स्ट कंटेन 2 यूनिट्स पर केजी। देखो ये सब है ना, आपको प्रैक्टिस करने के बाद ही ना ज्यादा कमांड बनेगा, अदरवाइज एग्जाम में बहुत सारा टाइम भी आपका ले सकता है। तो दो तरह के फूड है, डाइटेशन को उसको मिक्स करना है और ये कह रहा है कि जो विटामिन कंटेंट्स हैं वो कम से कम जो है 8 यूनिट होना चाहिए विटामिन ए और 10 यूनिट होना चाहिए विटामिन सी। ये सब हम कन्वर्ट कर देंगे मैथमेटिकली। फूड फर्स्ट जो है कंटेन 2 यूनिट्स पर केजी विटामिन ए। आप ध्यान से देखो, विटामिन ए के कॉलम में लिखा है मैंने 2 यूनिट्स पर केजी है, पर केजी यानी मैंने एक एक्स फूड फर्स्ट को x केजी माना तो ये 2x हो गया, और 1 यूनिट पर केजी विटामिन सी, तो यहां कितना आ जाएगा बोलो x। फूड सेकंड कंटेन 1 यूनिट पर केजी ऑफ विटामिन ए, तो फूड सेकंड के लिए कितना लिया है y, तो यहां कितना आ जाएगा y 1 इंटू y, ऐसे लिख लो। और विटामिन सी 2 यूनिट्स पर केजी, तो यहां कितना हो गया 2 इंटू y। अब ये पूरा कितना हो गया, ये पूरा विटामिन ए हो गया नहीं हो गया फूड फर्स्ट के लिए और फूड सेकंड के लिए। तो टोटल विटामिन ए 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई। विटामिन ए क्या होना चाहिए, कम से कम कितना लेना है, एटलीस्ट 8 यूनिट्स, कम से कम। तो क्या लिखेंगे 8 या 8 से बड़ा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8। फिर विटामिन सी x प्लस 2y, बोलो कितना बोला है, यस ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। अच्छा केजी है, वेट है, तो नेगेटिव थोड़ा जाएगा, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। अच्छा आप सुनो,
फूड फर्स्ट को परचेज करने में कॉस्ट कितनी आती है? 50 रुपीज पर केजी टू परचेज फूड फर्स्ट पर केजी, और हमने केजी कितना लिया? x केजी। तो टोटल कॉस्ट 50 इंटू एक्स, और उसको कितना आता है? 70 रुपीज। तो 70 बाय, इसको मान लीजिए z, और इसको क्या करना है? मिनिमाइज करना है आपको, मिनिमाइज। ये मैंने फॉर्मुलेट कर दिया, आपको कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। बोलो, अब तो ये वैसे ही बन गया, फिर भी मैं एक आध बार सॉल्व करके बताऊं इसको, या कर लेंगे आप लोग? तो देखें 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 8। पहले आप ड्रॉ करने के लिए पी वाई निकालो। ये कितना हो गया? 2x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 20। सब्ट्रैक्ट कर दो, 3y 12, y कितना मिलेगा? 4, है ना? और x कितना हो गया? 2, तो 2,4 2,4 नहीं, x को 2 पुट किया, x को मैंने 2 पुट किया तो कितना आता है? देखो 4 और ये 4 8 और 2 8 10। ठीक है, ड्रॉ करें तो करिए, ड्रॉ करिए। 2x प्लस वाई, वाई 0 तो ये आएगा 4,0, x 0 0,8। कौन सा पोर्शन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8? दिस वन, ये वाला। दूसरा करिए y 0 x 10, x 10 कहीं दूर आएगा, यहाँ 10,0, और x 0 तो 5, यहाँ कहीं ले लो 0,5, मिला दीजिए, ये कितना आएगा? 2,4। इसके भी कौन सा वाला पोर्शन? ऊपर वाला, इसके ऊपर वाला। तो कॉमन देखो कौन सा आएगा? ये वाला ना, दिस वन, ये आएगा रिक्वायर्ड। क्या है ये? अनबाउंडेड फिजिबल रीजन, अनबाउंडेड फिजिबल रीजन। तो कॉर्नर पॉइंट्स लिखें, और z कितना है? 50x प्लस 70y। कॉर्नर पॉइंट्स a ले लिया मैंने 0,8, b ले लो आप 2,4, और ये ले लो c कितना? 10,0। ये वाला पोर्शन आएगा, तो ये आपके कॉर्नर पॉइंट्स। चलो, ये कितना आता है? 560। 2 डालेंगे तो कितना आएगा? 100 प्लस 280 कितना मिलेगा? 380, और यहां से कितना मिलेगा? 500। क्या करना है आपको? मिनिमाइज करना है भाई। सो सबसे कम कॉस्ट 380 एट द, इसका मतलब सुनो, टू मिनिमाइज, यानी टू मिनिमाइज the cost which is minimum cost कितनी है? 380 रुपीज, इतनी है V, है ना? हमें क्या करना है? फूड फर्स्ट का कितना कंटेन लेना है? फूड फर्स्ट 2 kg, और फूड सेकंड कितना लेना पड़ेगा? बोलो बोलो, 4 kg 2,4 पे मिल रहा है ना, तो 2 kg तो फूड फर्स्ट मिक्स करना पड़ेगा, और 4 kg फूड सेकंड, तो 380 आपको मिनिमम कॉस्ट मिलेगी। तो वी आर डीलिंग विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ द LPPs। यहाँ देखिए अलोकेशन प्रॉब्लम, लास्ट टाइम हमने डाइट प्रॉब्लम किया, नेक्स्ट वन इज द अलोकेशन, यानी कुछ अलॉट करना। सो इस क्वेश्चन को रीड करिए। अ कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ द फार्मर्स, A cooperative society of the farmers has 50 hectare, 50 है ना, लैंड, ग्रो 2 क्रॉप्स X and Y, 2 तरह की क्रॉप्स हैं X and Y, 2 तरह की फसल है, उनको आपको क्या है? लैंड अलॉट करना है। द प्रॉफिट फ्रॉम X and Y पर हेक्टेयर आर एस्टिमेटेड टू बी 10,500 rupees and 9,000 rupees respectively. To control weeds, a liquid herbicides has to be used for crops X and Y at rates of the 20 liter and 20 liter per hectare। किसको देते हैं? आप किसको दे रहे हैं? ये क्रॉप X को, और 10 लीटर पर हेक्टेयर आप किसके लिए यूज कर रहे हैं? क्रॉप Y के लिए। ठीक है। फर्दर, नो मोर देन 800 लीटर, ज्यादा से ज्यादा आप 800 लीटर हर्बिसाइड से यूज करते हैं। देखें, क्योंकि इससे ज्यादा यूज करेंगे तो वो फिश एंड वाइल्ड लाइफ जो भी है उनको डैमेज करेगा। तो ये कह रहा हाउ मच लैंड शुड बी अलोकेटेड टू ईच क्रॉप सो एज टू मैक्सिमाइज द टोटल प्रॉफिट ऑफ द सोसाइटी। तो सुनिए, पहले तो हम ये मान लेते हैं लेट x हेक्टेयर
लैंड allocated टू क्रॉप एक्स। क्या मानते हैं हम लोग, कैसे मानते हैं, बोलो मानेंगे कैसे? जो पर यूनिट में दे रखा है ना उसको मान लिया करो। जैसे पर हेक्टेयर दे रखा है, लास्ट क्वेश्चन में क्या गिवन था, पर केजी, इसका मतलब केजी फूड ले लो, है ना, इतना केजी फूड ले लो। अब पर हेक्टेयर मतलब क्या होता है, लैंड, तो इतना हेक्टेयर लैंड अलोकेट कर दो आप कैपिटल एक्स को, और वाई हेक्टेयर लैंड अलोकेट कर दो आप कैपिटल वाई को। अब सुनो, जेड टोटल प्रॉफिट यानी जेड कितना मिलता है, 10,500 रुपीज। कौन सी लैंड से, एक्स लैंड से, पर हेक्टेयर बोल रहा है ना ये, इतना, है ना, तो टोटल कितना मिलेगा पर हेक्टेयर, एक हेक्टेयर के लिए 10,500, तो टोटल कितना मिलेगा 10,500 एक्स, और 9,000 किसके लिए, वाई के लिए। इसको मुझे क्या करना है, बोलिए, प्रॉफिट को क्या करना है मुझे, प्रॉफिट को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है मुझे, ठीक है, समझ आया? बोलो, देखिए 10,500 रुपीज ये पर हेक्टेयर गिवन है, एक हेक्टेयर से इतना प्रॉफिट मिलता है तो एक्स हेक्टेयर से कितना मिलेगा, मल्टीप्लाई कर दो, एक हेक्टेयर से इतना मिलता है तो 9,000 है ना, 9,000 मिलता है तो मल्टीप्लाई कर दो, ये तो ये हो गया। अब ये क्या बोल रहा है, क्रॉप्स में जो हर्बिसाइड से यूज करते हैं 20 लीटर किसके लिए, सुनो 20 लीटर एक्स और 10 लीटर किसके लिए, वाई, इस लैंड के लिए, नो मोर देन 800, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम कितना 800, तो लेस देन इक्वल्स टू 800, ये फर्स्ट नंबर, ठीक है, बोलो इतना समझ में आया। और कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ द फार्मर्स हैज 50 हेक्टेयर लैंड टू ग्रो 2 क्रॉप्स। बोलो ये वाला कैसे रिलेशन बनेगा, 50 हेक्टेयर लैंड देना है आपको, इससे ज्यादा नहीं दे सकते, तो क्या लिखेंगे, x प्लस वाई, टोटल जो लैंड है वो कितनी आनी चाहिए, लेस देन इक्वल्स टू 50, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, क्या है ये, नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स, ठीक है, और ये क्या है, एलोकेशन कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। तो ये मैंने इसको मैथमेटिकली फॉर्मुलेट कर दिया, आप इनको रीअरेंज कर लेंगे तो आपको मैक्सिमाइज करना है, z इक्वल्स टू 10,500 x प्लस 9,000 y, इसको मैक्सिमाइज करना है आपको, जबकि देखो ये कितना बनेगा 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 80, और x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 50, एंड x एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ड्रॉ करके आप आंसर निकाल लें। नाउ अब हम जो प्रॉब्लम कर रहे हैं दिस इज बेस्ड ऑन द मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम। देखिए मैं क्वेश्चन पढ़ देती हूँ। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मेक्स 2 मेडल, एक कंपनी है उसमें 2 मॉडल्स, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मेक्स 2 मॉडल्स A एंड B, है ना। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है एक, उसमें 2 तरह के मॉडल्स बनते हैं, A एंड B, ठीक है। Each piece of model A requires 9 labor hours for fabricating and 1 hour for finishing। देखो 2 तरह के काम हो रहे हैं इसमें, एक तो हो रहा है फैब्रिकेटिंग का, फैब्रिकेटिंग, और एक हो रहा है फिनिशिंग। यहाँ देखो, a company makes 2 models A and B of a product, each piece of model A requires 9 labor, A के लिए बात कर रहे हैं, 9 labor hours for fabricating, यहाँ लिखते जाते हैं हम 9 labor hours for fabricating A के लिए,
एंड 1 लेबर हार्स फॉर फिनिशिंग, ए के लिए बात कर रहा है 1 आवर, ठीक है। ईच पीस ऑफ मॉडल बी रिक्वायर्स 12 लेबर हार फॉर फैब्रिकेटिंग, 12 एंड 3 लेबर हार्स फॉर फिनिशिंग, ठीक है। फॉर फैब्रिकेटिंग एंड फिनिशिंग द मैक्सिमम लेबर हार्स अवेलेबल आर 180 एंड 30। मैक्सिमम लेबर आवर्स आर अवेलेबल 180 एंड 30। किसके लिए बता रहा है? ये तो बता रहा है फैब्रिकेटिंग के लिए, और ये किसके लिए बता रहा है? फिनिशिंग के लिए। द कंपनी मेक्स अ प्रॉफिट ₹8,000 ऑन ईच पीस ऑफ मॉडल ए। तो पहले ये मान लेते हैं कि लेट एक्स बी द नंबर ऑफ पीस of model A and Y be the number of piece of model B. तो obviously x greater than equal to 0, y greater than equal to 0. क्या यूज किया मैंने? नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स, नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। अब सुनिए, A require 9 labor hours for fabricating और इतना। The company makes a profit of 8,000 on each piece, है ना, of the model A and 12,000 on each piece of model B। तो सुनिए टोटल प्रॉफिट कितना हो गया? टोटल प्रॉफिट बताइए। Z इक्वल्स टू एक पीस के लिए अगर इतना है तो x पीसेस के लिए कितना हो जाएगा? बोलो 8,000x प्लस 12,000y, let it be 1. How many pieces of model A and B should be manufactured per week to realize a maximum profit, and what is the maximum profit per week? अब सुनिए ये कैसे करेंगे ये बताइए, इस पे कैसे काम करेंगे हम लोग? मतलब आपने x किसके लिए माना? इसके लिए, है ना, A मॉडल के लिए। y किसके माना? इसके लिए। फैब्रिकेटिंग में टोटल कितना लगता है? ये तो क्या लिखूंगी मैं? 9x प्लस 12y, है ना। और ये कह रहा है मैक्सिमम बोल रहा है ना ये, तो क्या लिखूंगी? लेस देन इक्वल्स टू 180। सिमिलरली यहाँ x प्लस लेस देन इक्वल्स टू 30। तो इसको रीअरेंज कर लेते हैं हम लोग। किससे जा रहा है ये? 3 से ना, तो 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल्स टू 60 और x प्लस 3y लेस देन इक्वल्स टू 30। ये मैंने इसको मैथमेटिकली फॉर्मुलेट कर लिया। अब आप ड्रॉ करके आंसर निकाल लो, इस प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर दो, यानी नंबर ऑफ पीसेस निकाल लो फॉर द मॉडल ए x एंड फॉर द मॉडल बी y निकाल लो, ताकि ये z का वैल्यू कितना हो जाए? मैक्सिमम हो जाए, ठीक है। तो बेसिकली देखो ये जो प्रॉब्लम्स थी, डाइट प्रॉब्लम है, एलोकेशन प्रॉब्लम्स है, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स है, इसमें क्या है आपको जो भी ये लैंग्वेज गिवन है उसको मैथमेटिकली फॉर्मुलेट कर लो, उसके बाद ड्रॉ करके तो आप आंसर निकाल ही सकते हैं, जैसे कि हमने 12.1 एक्सरसाइज में किया। कि अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। सो सारी लैंग्वेज बेस्ड है, ये हमको मैथमेटिकली इनको फॉर्मुलेट करना है और फिर ग्राफ ड्रॉ करने के बाद आंसर निकाल देना। तो देखिए इसमें जो मेन प्रॉब्लम आती है किसी भी स्टूडेंट को, वो इनको मैथमेटिकली इनइक्वालिटीज में कन्वर्ट करने में आती है। उसके बाद आप ड्रॉ करके कॉर्नर पॉइंट्स निकाल के आंसर तो निकाल ही सकते हैं। तो जब भी आप इस वीडियो को देखें ये बुक जरूर अपने पास रखें, क्योंकि ये इतनी लेंदी प्रॉब्लम्स है, मैं इसको बोर्ड पे नहीं लिख सकती, तो आपके पास ये बुक होनी चाहिए। मैं इसी में डिक्टेट करूंगी और यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखती जाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 1, रेशमा विशेष टू मिक्स 2 टाइप्स ऑफ द फूड P एंड Q। तो 2 तरह के फूड्स हैं, इस तरह की टेबल बनाया करो तुम। 1 हो गया क्या आपसे? है ना, ये फूड्स हैं, 2 तरह के फूड्स हैं, देखिए P एंड Q। तो रेशमा विशेष टू मिक्स 2 टाइप्स ऑफ फूड P एंड Q इन सच ए वे दैट द विटामिन कंटेंट, ये वैसी ही प्रॉब्लम है जैसे कि हमने क्या की थी, डाइट वाली प्रॉब्लम बनाई थी। विटामिन कंटेंट ऑफ द मिक्सचर कंटेन एटलीस्ट 8 यूनिट ऑफ विटामिन ए और विटामिन बी। तो देखो यहाँ लिख लो आप विटामिन ए, यहाँ लिख लो आप विटामिन बी। अब लिखते जाइए, देखो जो जो आपको कहता है वो आप इस टेबल में लिखते जाइए।
Reshma wishes to mix two types of food P and Q in such a way that vitamin contained of the mixture contain at least 8 units of vitamin A and 11 units of vitamin B. Food P है ना, उसकी जो कॉस्ट है वो 160 प्लस केजी 60 प्लस केजी बाई केजी गिवन है, और फूड क्यू का कॉस्ट कितना गिवन है 80 रुपीज पर केजी। तो पहले तो हम ये मान लेते हैं कि लेट एक्स केजी ऑफ फूड पी है ना, तो पर केजी जो ये कह रहे हैं उसका प्रॉब्लम खत्म, और y केजी ऑफ फूड क्यू इतना हो गया। तो जो टोटल आपको कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट देखो ये निकाल लो पहले, जेड कॉस्ट दे रखा है पी के लिए 60 पर केजी, तो 1 केजी के लिए 60, तो x के लिए 60 इंटू एक्स, क्यू के लिए 80 रुपीज पर केजी, तो 80 बाय, और आपको इसको क्या करना है भाई, इसको मिनिमाइज करना है, मिनिमाइज करना है आपको, ठीक है ना, इसको मिनिमाइज करना है आपको। चलिए अब हम कॉन्स्टेंट्स लगाते हैं इसमें, चूंकि ये फूड है तो x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये तो हो गया नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। अब आगे बढ़ो, देखिए फूड पी कंटेन्स 3 यूनिट पर केजी, यहां डाल रही हूं मैं टेबल में 3 यूनिट्स पर केजी, 3 यूनिट्स पर केजी विटामिन ए, तो ये हो गया 3x, ठीक है, टोटल है ना, एंड 5 यूनिट्स पर केजी ऑफ विटामिन बी, तो ये हो गया 5x। फूड क्यू कंटेन्स 4 यूनिट्स पर केजी ऑफ विटामिन ए, तो 4, इसके लिए क्या लिया था मैंने y, और 2 यूनिट्स पर केजी ऑफ विटामिन बी, तो ये हो गया 2y। सो टोटल कितना हो गया विटामिन ए के लिए 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y, और एटलीस्ट विटामिन ए कितना होना चाहिए 8 यूनिट, ये कितना हो गया 3x यूनिट्स पर केजी, मैंने हटा दिया ना, ये यूनिट्स हो गए, ये यूनिट्स हो गए। तो टोटल विटामिन ए कितना हो गया, टोटल विटामिन ए बोलो 3x प्लस 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 8, क्योंकि एटलीस्ट कह रहा है वो, और विटामिन बी कितना हो गया 5x प्लस 2y, और एटलीस्ट कितना लेना है 11 यूनिट्स, ये ठीक है, रिलेटेड टू x एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इन तीनों को ड्रॉ कर लो आप, और इस कॉस्ट को क्या कर लो मिनिमाइज, बोलो इस तरह से समझ आया। तो जो पर दे रखा है ना, पर केजी पर हेक्टेयर, उसको लेट कर लिया करो ताकि उससे मल्टीप्लाई करते ही आपका एक कंप्लीट यूनिट कन्वर्ट हो जाए। तो पर केजी दे रखा है तो x केजी ऑफ द फूड पी एंड y केजी ऑफ द फूड क्यू, बस यही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ही ड्रॉ वगैरह करना ये बच्चा इजीली कर लेता है ना, इसी में प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 2, बुक अपने पास रखें और इस क्वेश्चन को रीड करें। 1 काइंड ऑफ द केक रिक्वायर्स, देखिए 2 तरह के केक हैं इसमें, है ना, तो हमने मान लिया कि लेट x बी द नंबर ऑफ केक्स ऑफ फर्स्ट काइंड एंड y बी द नंबर ऑफ केक्स ऑफ सेकेंड काइंड। 2 तरह के केक हैं, ये देखो इस तरह से टेबल बना लिया करो, ये फर्स्ट काइंड और ये दूसरे तरह का केक। 1 काइंड ऑफ केक रिक्वायर्स 200 ग्राम ऑफ फ्लोर, तो FLOUR फ्लोर, और एक में दे रखा है फेट। 1 काइंड ऑफ द केक रिक्वायर्स 200 ग्राम ऑफ फ्लोर एंड 25 ग्राम ऑफ फेट। अनदर काइंड ऑफ 100 ग्राम ऑफ फ्लोर और 50 ग्राम ऑफ फैट। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स विच कैन बी मेड फ्रॉम 5 kg ऑफ फ्लोर, ठीक है, एंड 1 kg ऑफ फेट, अज्यूमिंग दैट देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ अदर इंग्रेडिएंट। मतलब ज्यादा से ज्यादा आपके पास इतना दे रखा है, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो क्या बनेगा, देखो आपको क्या करना है, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स,
यानी टोटल कितना हो जाएगा, टोटल के x कितने हो जाएंगे, x प्लस वाई। तो इसको तो आपको क्या करना है, मैक्सिमाइज। और कॉन्स्टेंट्स क्या है, 200 ग्राम 200x प्लस 25y। और ये कितना होना चाहिए, फर्स्ट वाले के लिए कितना बोला, नहीं सुनो, फ्लोर का दे रखा है तो 25 नहीं आएगा, कितना आएगा इसके लिए, हाँ ये कितना हो गया 200x है ना फर्स्ट काइंड, और ये कितना हो गया 25x। और यहाँ कितना हो जाएगा देखिए 100y 50y। तो 200 प्लस 100y 200x प्लस 100y लेस देन इक्वल्स टू kg में दे रखा है ना, तो 5000 कर लो ना, है ना। और नेक्स्ट कितना दे रखा है 25x प्लस 50y 1 kg लेस देन इक्वल्स टू 1000। तो रीअरेंज कर लो, कितना हो गया 2x प्लस y लेस देन इक्वल्स टू 50 और 2x प्लस y लेस देन इक्वल्स टू 50 और यहाँ से 25 से कर दो तो x प्लस 2y 40, जबकि x और y क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको ड्रॉ कर लो और इसको मैक्सिमाइज कर दो। नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन नंबर 3, अ फैक्ट्री मेक्स टेनिस रैकेट एंड क्रिकेट बैट्स। दो तरह के बनाती है, देखो एक तो है टेनिस रैकेट्स और एक मैन्युफैक्चर करती है क्रिकेट बैट्स। A tennis racket takes 1.5 hour of machine time। एक को दे दो आप मशीन टाइम और एक दे रखा है आपको क्राफ्टमैन्स टाइम। टेनिस रैकेट टेक्स 1.5 hour of machine time 1.5 hour and 3 hours of craftsman time। और क्रिकेट बैट 3 hours of machine time 1 hour of craftsman time। In a day the factory has the availability of not more than 42 hours of machine time। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आपको 42 आवर तो इसमें देना है मशीन टाइम में और क्राफ्टमैन्स टाइम में 24 आवर्स। तो हमने ये मान लिया कि लेट x बी द नंबर ऑफ टेनिस रैकेट्स एंड y बी द नंबर ऑफ क्रिकेट बैट्स। ये मान लो आप, ठीक है। तो 1.5x प्लस 3y कितना लेना है, देखो मशीन टाइम में मैक्सिमम 42 आवर्स और 3x प्लस y लेस देन इक्वल्स टू, इसमें कितना लेना है मैक्सिमम 24। और जबकि x और y नंबर ऑफ रैकेट्स एंड बैट्स है तो इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये अब सुनिए फर्स्ट पार्ट, व्हाट नंबर ऑफ रैकेट्स एंड बैट्स मस्ट बी मेड इफ द फैक्ट्री इज टू वर्क एट फुल कैपेसिटी। सुनो, इसको ना ज्यादा से ज्यादा 42 आवर्स तो इसमें देना है मशीन टाइम में और ज्यादा से ज्यादा 24 आवर्स देना है क्राफ्टमैन में। ये कह रहा है कि अगर फुल कैपेसिटी पे है पूरा आप टाइम ले सकते हो, यानी 1.5x और 3y ये 42 के इक्वल हो जाए एंड 3x प्लस y 24 के इक्वल हो जाए, तो आप क्या निकाल दो, नंबर ऑफ रैकेट्स एंड बैट्स। सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो आप, तो 1.5x 3y 42 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया ये 72। ठीक है, अब सबट्रैक्ट कर दो तो कितना हो जाएगा, देखो ये 1.5 यूं कर दो तो 9 माइनस कितना हो गया 8 7.5 और 72 0 और ये कितना हो गया 30। x कितना हो गया तो 5। क्या पूछ रहा है ये आपसे, कैलकुलेशन में मिस्टेक क्या मैंने, है ना। x कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा
और यहाँ से y कितना हो गया 24 माइनस 3x, तो कितना हो गया 24, 12, तो ये कितना हो गया 12 है ना। तो x कितना हो गया 4 तो उसको रैकेट्स परचेज करने पड़ेंगे और y यानी 12 इतने उसको बेड्स परचेज करने पड़ेंगे। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। इफ द प्रॉफिट ऑन ए रैकेट ऑन बेड है ना 20 रुपीज एंड 10 रुपीज रेस्पेक्टिवली, देन फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट ऑफ द फैक्ट्री। सो सुनो, प्रॉफिट लिखो जेड, 20 रुपीज तो दे रहा है वो रैकेट पे, तो 20x हो गया, और बैट्स पे कितना दे रहा है 10 रुपीज, तो 10y हो गया। इसको क्या करना है आपको, मैक्सिमाइज करना है। इनको ड्रॉ करने के बाद इसको मैक्सिमाइज करना है, ये सेकंड पार्ट है। और यहाँ पे तो अगर ये अपनी फुल कैपेसिटी पूरे टोटल टाइम लेकर के ये मैन्युफैक्चर करते हैं तो कितने रैकेट यानी पूरे के पूरे 42 आवर्स आप दे दो मशीन टाइम में एंड 24 आवर्स दे दो आप इसके लिए क्राफ्टिंग के लिए, तो टोटल नंबर ऑफ रैकेट्स और बैट्स कितने मैन्युफैक्चर्ड होंगे ये निकालना था फर्स्ट में। और सेकंड में अगर 20 रुपीज एक बैट पे प्रॉफिट होता है, एक रैकेट पे होता है और एक बैट पे प्रॉफिट होता है 10, तो टोटल हो गया 20x प्लस 10y। तो मैक्सिमाइज करना है इस प्रॉफिट को बाय यूजिंग दिस LPP। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, रीड करें इस क्वेश्चन को। मैन्युफैक्चर प्रोड्यूसर नट्स एंड बोल्ट्स। ठीक है, देखो दो तरह के आइटम्स जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं, नट्स एंड बोल्ट्स। इट टेक्स 1 hour for work on machine and 3 hours. It takes 1 hour of work on machine A and 3 hours on machine B to produce a package of nuts. अच्छा देखो, एक तो है मशीन A और एक है मशीन B। ठीक है, 1 hour of work on machine A, 1 hour, ठीक है, and 3 hours on machine B to produce a package of nuts. 3 hours on machine A and 1 hour on machine B to produce a package of bolts. He earns profit of per package of nuts. तो मुझे समझ में आ गया कि मुझे x और y क्या मानना है। पर करके जो दिया रहता है वो आपको मानना होता है ना। जैसे पर केजी है तो आप x फूड ऑफ केजी ले लो, x kg ऑफ फूड है ना। पर हेक्टेयर है तो आप लैंड का ले लो, और ये कह रहा है पर पैकेज ऑन नट्स। ठीक है, तो हमने ये मान लिया कि लेट x पैकेजेस ऑफ नट्स एंड y पैकेजेस ऑफ बोल्ट्स, इतना गिवन है। देन प्रॉफिट जो हो रहा है, सुनिए प्रॉफिट, नट्स का प्रॉफिट कितना हो रहा है 17.5 पर पैकेज ऑन नट्स और 7 रुपीज पर पैकेज ऑन बोल्ट्स। हाउ मेनी पैकेजेस ऑफ ईच शुड बी प्रोड्यूस्ड ईच डे सो एज टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट। तो जेड कितना बनेगा, देखो जेड बनता है 17.5x प्लस 7y। इसको तो मुझे करना है मैक्सिमाइज। क्या करना है, मैक्सिमाइज। ठीक है, और ठीक है, और ये कह रहा है कि इफ ही ऑपरेट्स हिज मशीन फॉर एटमोस्ट 12 आवर्स, ज्यादा से ज्यादा मशीन जो है कितने घंटे काम कर सकती है, 12 घंटे। तो सुनो, ये पर के लिए दे रखा है, तो मशीन ए जो है वो 12 घंटे काम करेगी ज्यादा से ज्यादा, और मशीन बी भी। तो कितना बनेगा, देखो फर्स्ट x प्लस दिस x प्लस 3y लेस देन इक्वल्स टू 12, और यहाँ बनेगा 3x प्लस y, इसके लिए भी लेस देन इक्वल्स टू 12,
और x और y नंबर ऑफ पैकेजेस हैं, तो ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये आ गई आपकी कंडीशन यानी कॉन्स्टेंट्स, x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 12 और 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 12, और ये आ गया आपका z, ये प्रॉफिट, इसको आपको क्या करना है, मैक्सिमाइज। बोलो हो गया, यही बनाया तुमने भी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। A factory manufactures 2 types of the screws, A और B, ये 2 टाइप्स के स्क्रूज हैं, ये मैन्युफैक्चर करती है। Each type of the screw requires the use of the 2 machines, ठीक है। ऑटोमेटिक मशीन है एक, और एक है मैनुअल, हैंड ऑपरेटेड। Hand operated. It takes 4 minutes on automatic and 6 minutes on hand operated machine to manufacture a package of screw A. तो 4 मिनट तो भैया इसमें लगते हैं और 6 मिनट लगता है इसमें, और 6 मिनट यहाँ पे और 3 मिनट on hand operated machines to manufacture a package of screws B. Each machine is available for at most 4 hours on any day. ठीक है, तो क्या है x, क्या है x, क्या है packages of screw A and y is the packages of screw B, ठीक है। तो इधर तो देखो हार्स में दे रखा है, इधर मिनट में दे रखा है, तो मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा। द मैन्युफैक्चरर कैन सेल ए पैकेज ऑफ स्क्रू ए प्रॉफिट ऑफ 7 रुपीज। इसका जो प्रॉफिट है वो कितना है, 7 रुपीज। और बी वाले का जो है बी स्क्रू, उसका प्रॉफिट दे रखा है 10 रुपीज। Assuming that he can sell all the screws he manufactures, how many packages of each type, यानी x और y should the factory owner produce in a day in order to maximize his profit and determine the maximum profit। तो देखो पहले तो हम लोग प्रॉफिट लिखते हैं, प्रॉफिट कितना हो गया, z इज इक्वल टू 7x प्लस 10y। इसको मुझे क्या करना है, बोलो मैक्सिमाइज करना है। इसके लिए कितना बनेगा, देखो एक के लिए दे रखा है, तो ये कितना हो गया, टोटल x के लिए 4x, और यहां कितना हो गया 6y। ऑटोमेटिक मशीन जो है ज्यादा से ज्यादा कितना देर ले सकती है, देखो बोलो 4 आवर्स। तो ये मिनट में दे रखा है, तो क्या लिखूंगी मैं, 4 × 60, है ना। ऐसे ही यहाँ पे 6x प्लस 3y, इसमें भी कितना आएगा 4 × 60, दोनों के लिए 4 घंटे ही दे रखे हैं क्या, बोलो हाँ। ईच मशीन इज अवेलेबल फॉर एट मोस्ट का मतलब होता है लेस देन इक्वल टू, और एटलीस्ट के लिए क्या यूज करते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लेना, ये कितना हो जाता है, देखो 2 से डिवाइड करूंगी तो 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 120, और 3x प्लस, है ना, 3 से किया तो 2x प्लस y लेस देन इक्वल टू 3 से किया मैंने, तो कितना आ गया यहाँ पे 80, है ना। और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको ड्रॉ कर लो, रीअरेंज कर लो, है ना। रीअरेंज किया तो 120, और यहाँ 3 से डिवाइड किया तो 2x प्लस वाई, 3 से डिवाइड किया मैंने ना, तो 20, यहाँ 80 आ गया, ठीक है ना। चलिए ये हो गया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6। A cottage industry manufacture pedestal lamps and wooden shades। वैसे ही है, देखो एक कॉटेज इंडस्ट्री है ये, दो तरह की वैरायटी ये प्रोड्यूस करती है, एक तो पेडेस्टल लैम्प्स एंड एक वुडन शेड्स, ईच रिक्वायरिंग द यूज ऑफ ग्राइंडिंग, कटिंग मशीन एंड स्प्रेयर।
एक तो है देखो ग्राइंडिंग और एक स्प्रेयर. It takes 2 hours on grinding cutting machine 2 hours and 3 hours on the sprayer to manufacture a pedestal lamp. और it takes, इस तरह से कॉलम बना लिया करो. तो वर्बली जो गिवन है उसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर दिया करो पहले. It takes 1 hour on grinding cutting machine and 2 hours on sprayers to manufacture shades. ये आपको shades के लिए या आपको लैम्प्स के लिए. On one day the sprayer is available for at most 20 hours and the grinding cutting machine for at most 12 hours. The profit, अच्छा इनका प्रॉफिट भी देख लेते हैं हम लोग. प्रॉफिट लैम्प के लिए 5 रुपीज और शेड्स के लिए 3 रुपीज. ठीक है, तो हम पहले तो ये मान लेते हैं कि लेट एक्स क्या है, नंबर ऑफ पेडेस्टल लैम्प्स and y is the number of wooden shades. ठीक है, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया भाई 5x प्लस 3y. एक पे अगर 5 रुपए का होता है तो x पे कितना हो जाएगा 5x. इस पे एक पे कितना होता है 3 रुपीज, तो y के लिए 3y. इसको क्या करना है आपको मैक्सिमाइज. ऑब्वियसली प्रॉफिट को मैक्सिमाइज ही करना होगा ना. कॉस्ट को मिनिमाइज, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज. इसको तो मैक्सिमाइज करना है. अंडर द नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0. चलिए अब देखो, एक लैम्प के लिए 2 hours तो x के लिए 2x. यहाँ कितना हो गया y. ज्यादा से ज्यादा ग्राइंडिंग में कितना टाइम लगता है देखो, ग्राइंडिंग कटिंग मशीन फॉर एट मोस्ट 12 hours लेस देन इक्वल टू 12. और यहाँ कितना आएगा 3x प्लस 2y. इसमें कितना टाइम लगता है स्प्रेयर वाले में एट मोस्ट 20 hours. और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0. इसको ड्रॉ करो और इसको मैक्सिमाइज कर लो. क्वेश्चन नंबर 7. A company manufactures 2 types of plywood. 2 तरह के प्लाईवुड है ये. इसी तरह का क्वेश्चन है ये, है ना. टाइप A एंड टाइप B. A require 5 minutes of cutting and 10 minutes for assembling. तो 2 तरह के इसमें काम करने हैं आपको. एक तो कटिंग, सेकेंड वन इज द असेंबलिंग. तो 5 मिनट तो लगते हैं उसको कट करने में और 10 मिनट्स लगते हैं असेंबलिंग में फॉर द A टाइप. और B टाइप के लिए 8 मिनट फॉर कटिंग and 8 minutes for assembling. There are 3 hours 20 minutes available for cutting. तो सुनिए, हम ये मान लेते हैं कि X जो है मैन्युफैक्चर्स जो है कंपनी मैन्युफैक्चर्स. ये देखो क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी सोवेनियर्स ऑफ ईच टाइप शुड बी द कंपनी मैन्युफैक्चर इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट. तो X तो A टाइप ले लेते हैं हम, कंपनी मैन्युफैक्चर X, ठीक है, ऑफ टाइप A एंड Y ऑफ टाइप B. ठीक है, तो यहां कितना हो जाएगा 5x प्लस, ठीक है, 5x कटिंग का. देखो क्या दे रखा है इसने, 3 hours 20 minutes अवेलेबल फॉर कटिंग. ठीक है, तो इसका 5x हो गया, इसका 8y. मिनट में दे रखा है ना ये, है ना. तो 3 hours मिनट में कन्वर्ट कर लो. 3 into 60 प्लस 20 मिनट कितना हो गया 200. तो लेस देन इक्वल टू 200. एंड 4 hours फॉर असेंबलिंग. तो 10x प्लस 8y. 4 hours कितना हो गया 240 मिनट. और Z जो है इसका प्रॉफिट वो कितना बनेगा देखो, A टाइप में कितना प्रॉफिट बनता है A पे 5 रुपीज और B टाइप पे कितना बनता है 6 रुपीज.
तो यहाँ बन जाएगा 5x प्लस 6y, और इसको मुझे क्या बनना है, 5x प्लस 6y को प्रॉफिट है मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमाइज। क्लियर है? तो इसी तरह की प्रॉब्लम्स 2-3 एक साथ हो गई। 8 नंबर देखो, अ मर्चेंट प्लान्स टू सेल 2 टाइप्स ऑफ द पर्सनल कंप्यूटर्स, a desktop model and the portable model will cost of rupees 25,000 and 40,000 respectively। तो हम ये मान लेते हैं, let merchant stock X desktop model and Y क्या है, पोर्टेबल मॉडल। ठीक है, तो 2 तरह के इसके पास मॉडल है। सुनिए, 2 तरह के मॉडल्स हैं, एक तो है डेस्कटॉप और एक है पोर्टेबल मॉडल। और कॉस्ट कितना दे रखा है, कॉस्ट एक का दे रखा है 25,000 रुपीज और इसका दे रखा है 40,000 रुपीज। He estimates that the total monthly demand of the computers will not exceeds 250, यानी x प्लस y टोटल दोनों का सम लेस देन इक्वल्स टू 250, विल नॉट एक्सीड मतलब 250 या 250 से कम होना चाहिए। Determine the number of units of each type of the computers which the merchant would stock to get the maximum profit, है ना। इस पे कितना प्रॉफिट मिलता है इसको, इस पे कितना प्रॉफिट है देखो, वो भी लिख लेते हैं हम, 4500 रुपीज, और इस पे मिलता है आपको पोर्टेबल पे 5000 रुपीज। तो जेड कितना आएगा, 4500x प्लस 5000y, और प्रॉफिट को क्या करना है आपको, मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमाइज। ठीक है, और आगे और देखते हैं। डिटरमाइन द नंबर ऑफ, ठीक है, इफ ही डज नॉट वांट टू स्पेंड इन्वेस्ट मोर देन 70 lakhs रुपीज, इससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहा हो, तो क्या होगा देखो, इसकी टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, ये वैसी हो गई जैसे हमने शुरुआत में 2 लिया था टेबल चेयर वाला, 25,000x और 40,000x, क्या आएगा, लेस देन इक्वल्स टू क्या हो गया, y आएगा, है ना, 40,000y और 70 lakhs, इसको लिखो कितना हो गया, ठीक है, कितने आएंगे जीरोस, 6 हो गया। ये आपको क्या निकालना है, x और y निकालना है इसको मैक्सिमाइज करने के लिए। तो रीअरेंज कर लो क्योंकि बहुत सारे जीरोस दे रखे हैं, रीअरेंज कर लो, मैक्सिमाइज तो करना है, मैक्सिमाइज करना है z इक्वल्स टू 4500x प्लस 5000y, है ना। एंड इस पे जो कॉन्स्टेंट्स गिवन है वो क्या गिवन है, एक तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 250, और यहाँ से 0 0 उड़ाओ, कितने उड़ा सकते हो, 3, ये तो हटाओ, कितना मिला 25x 40y लेस देन इक्वल टू 5 से जा रहा है ना, ये 5 2 1400 5x प्लस 8y, इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 9, डाइट इज टू कंटेन एटलीस्ट, वैसा ही है, डाइट प्रॉब्लम ही है, डाइट इज टू कंटेन एटलीस्ट 80 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए, 100 यूनिट्स ऑफ मिनरल्स, ठीक है, एंड 2 फूड्स F1 एंड F2 आर अवेलेबल। 2 तरह के फूड दे रखे हैं इन्होंने, देखें F1 एंड F2,
और एक में हम लिखते हैं विटामिन ए, विटामिन ए, और एक क्या दे रखा है इन्होंने, मिनरल्स, विटामिन ए एंड मिनरल्स। ठीक है, तो फूड F1 कॉस्ट 4 रुपीज पर यूनिट फूड। F1 की जो कॉस्ट है वो भी लिख लो भाई, कॉस्ट भी दे रखी है ना, एंड F2 कॉस्ट, इसकी जो कॉस्ट है वो तो आपको दे रखा है 4 रुपीज पर यूनिट, और F2 की दे रखी है आपको 3 यूनिट, नहीं 6 गिवन है, 6 रुपीज पर यूनिट। ठीक है, फूड F1 कॉस्ट 4 रुपीज पर यूनिट food and F2 cost 6 rupees per unit food. 1 unit of food F1 contain 3 units of vitamin A. यहाँ पे दे रखा है 3 and 4 units of minerals, और इसका दे रखा है 6 और इसका दे रखा है 3 यूनिट, ये यूनिट है। ठीक है, हमें मान लेते हैं let the diet contain x units of food F1 and diet contain y unit of food F2, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, सुनो, हमने इसको टेबुलर फॉर्म में तो रिप्रेजेंट कर दिया, आगे क्या बोल रहे हैं, फॉर्मुलेट दिस LPP, फाइंड द मिनिमम कॉस्ट फॉर द डाइट। पहले Z लिख लेते हैं हम लोग, टोटल कॉस्ट ऑफ डाइट, यानी F1 और F2 का दोनों मिलाकर के Z बनता है, ये कॉस्ट दे रखी है आपको 4x + 6y, और इसको क्या करना है, मिनिमाइज करना है, मिनिमाइज, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो है। और F1 के लिए देखो, F1 के लिए क्या गिवन है, अ डाइट इज टू कंटेन एटलीस्ट 80 यूनिट ऑफ विटामिन ए, 80 यूनिट ऑफ विटामिन ए, ये तो क्या लिखेंगे, 3x + 6y एटलीस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 80 एंड 4x + 3y। मिनरल्स के लिए कितना दे रखा है, एटलीस्ट 100, सो ग्रेटर देन इक्वल टू 100, बस काम खत्म। 3x + 6y, यहाँ पे 80 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए है ना, और 100 यूनिट्स ऑफ विटामिन, 100 यूनिट्स ऑफ मिनरल्स। तो आपके पास ये आ गया, इसको ड्रॉ करिए और इसको मिनिमाइज करिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स, 2 टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स। कौन से फर्टिलाइजर्स हैं, F1 और F2। F1 कंसिस्ट ऑफ 10% नाइट्रोजन, 6% फास्फोरस, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, है ना, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरिक एसिड दे रखा है, ठीक है। तो देर आर 2 टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स, F1 एंड F2। F1 कंसिस्ट ऑफ 10% नाइट्रोजन, 6% फास्फोरिक एसिड। F2 कंसिस्ट 5% नाइट्रोजन और 10% फास्फोरिक एसिड, ठीक है। After testing the soil conditions, a farmer finds that she needs at least 14 kg, कम से कम at least, यानी greater than equal to 14 kg of nitrogen and 14 kg of phosphoric acid for her crop। तो हम ये मान लेते हैं कि x kg
ठीक है। इसने पूछा क्या है, देखो, हाउ मच ऑफ ईच टाइप ऑफ फर्टिलाइजर शुड बी यूज्ड। तो हम ये मान लेते हैं कि लेट x kg ऑफ फर्टिलाइजर्स फॉर F1 और y kg ऑफ फर्टिलाइजर्स फॉर F2। तो इसके लिए कितना हो जाएगा, 10/100x प्लस 6/100y, है ना। और F1 का टोटल कितना लिखूं मैं, नहीं ये आएगा 10 और ये 5 आएगा यहां से 5%, है ना। तो नाइट्रोजन का टोटल कितना हो जाएगा, नाइट्रोजन किसने कितना बोला इसने, बोलो बोलो, हाँ, एटलीस्ट 14 kg ऑफ नाइट्रोजन। तो क्या लिखूं मैं, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 14, और इसमें क्या लिखूं, 6/100 और 10/100y। फास्फोरिक एसिड का कितना दे रखा है, 14 ही दे रखा है ना। शी नीड्स एटलीस्ट 14 kg ऑफ नाइट्रोजन एंड 14 kg ऑफ फास्फोरिक एसिड। ये तो ये कितना हो गया, देखो 10x प्लस 5y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1400 और 6x प्लस 10y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1400 एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब सॉल्व ऐसे टेबल बना लिया करो, है ना। नेक्स्ट देखेंगे हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन डिटरमाइन द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज। ये गिवन है आपको, जेड गिवन है आपको px प्लस qy where p and q both are greater than 0, condition on p and q so that the maximum of z maximum कहाँ मिलता है आपको, 3,4 एंड 0,5, इन दोनों कॉर्नर पॉइंट पे मैक्सिमम मिलता है। तो ऑब्वियसली इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे z का वैल्यू क्या होगा, सेम आएगा। तो सेटिस्फाई करा दूं मैं, सेम ही आएगा। तो 3p प्लस 4q इज इक्वल्स टू 5q। तो q इज इक्वल टू क्या, 3p। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। q इक्वल टू 3p कहाँ गिवन है, 3 ऑप्शन, राइट।